देखो जी, चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के कौन से इफेक्ट? मैग्नेटिक। वैसे करंट के और भी इफेक्ट हैं, जैसे होगा आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है ना, कि करंट चीज़ों को गर्म कर सकता है, हीट कर सकता है। ऐसे इसका एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। एक ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट हुआ था। मान लो, तुम खुद सोचो बस इस बात को, उसने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि मान लो एक वायर है, उस वायर में करंट है, उस वायर में करंट है, इस वायर में कितना करंट है? मान लो 2 एम्पेयर करंट है। जब आपने इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा, जैसे ही इसमें करंट आया तो इसमें एकदम डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। आप इसमें एक काम करो, एक स्विच लगाओ, ये होगी आपकी की, और जैसे ही आपने इस की को क्लोज़ किया तो देखा वहाँ डिफ्लेक्शन आया क्योंकि करंट गया। और जैसे ही आपने की बंद की, मतलब की ओपन की, जैसे ही की ओपन की क्या की? ओपन करते क्या हुआ? आपने देखा यार, ओपन करते डिफ्लेक्शन ख़त्म, नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपने की को ओपन किया क्या चला गया? करंट चला, और एकदम डिफ्लेक्शन गया। फिर आपने की को क्लोज़ किया, जैसे ही आपने की को क्लोज़ किया तो वहाँ एकदम से डिफ्लेक्शन देखने को मिला। आपने कहा इसका मतलब ये है कि यार इसमें करंट आया और उसमें इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आया। और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन कब आ सकता है? आपने कहा जब उसके अराउंड क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। आपने कहा अच्छा, इसमें डिफ्लेक्शन आया। आपने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, की को क्लोज़ कर दो। ठीक है जी, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, सीधी सी बात है, बैटरी लगी हुई होगी। आपने कहा जब मैंने बैटरी ऐसे ली तो करंट जाएगा ऐसे, ठीक है बेटा। और मान लो जब करंट था ऐसे, अगर इसमें करंट है, करंट था ऐसे, तो मान लो डिफ्लेक्शन आया ऐसे, आ गई। आपने कहा ठीक है, क्या चेंज करें? बैटरी के टर्मिनल चेंज करो। आपने कहा जी बैटरी के टर्मिनल मैंने ऐसे कर दिए, और करंट की डायरेक्शन बदलेगी नहीं बदलेगी? आपने कहा करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे। अगर करंट की डायरेक्शन हुई ऐसे, एकदम से देखा कि डिफ्लेक्शन इधर को हो गया, अब आप श्योर होगी, आपने की को ओपन कर दिया, लो जी की खोल दी, एकदम डिफ्लेक्शन खत्म। आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि करंट ने ही क्या इसको डिफ्लेक्ट कराया। अगर करंट ना होता क्या मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन आता? आपने कहा नहीं आया। आपने करंट भगा के देख लिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ने ही मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन लाया, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन लाया। और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन कब आ सकता है? आपने बोला जब वहाँ क्या प्रेजेंट हो? मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहा मैंने की को क्लोज किया, एकदम से डिफ्लेक्शन। आपने की को बंद किया, एकदम डिफ्लेक्शन गया। आपने करंट की डायरेक्शन चेंज करी, डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि करंट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ में आ गई बात तुम्हें? ये ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन सुनो, खैर हमारे लिए मेन बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे सब कुछ जी। मैग्नेटिक स्पेस है, वो क्या है? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ तक वो किसी पर क्या लगा सके? फोर्स एग्जर्ट कर सके, किसी पर फोर्स एग्जर्ट कर सके, ठीक है ना? समझ में आ गई बात तुम्हें? एक मैग्नेट के अराउंड, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है ना, इन विच इट कैन एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, ठीक है बेटा। वो मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ तक वो किसी दूसरे पर फोर्स लगा सके। आपने कहा ठीक है, मान लो ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। आपने कहा ठीक है, अब इसके अराउंड वो सारा स्पेस, समझ में आ गई बात तुम्हें, जहाँ तक वो क्या लगा सके? मैग्नेटिक फोर्स लगा सके। इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अन्यथा नहीं है। समझ में आ गया? चलो जी, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में आया। लेकिन एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं बी से, तो मैं बी वेक्टर लिखूंगा। मैग्नेटिक फील्ड को कौन बनाता है? आपने कहा आज तक तो मैग्नेट ने बनाई है, आज तक तो मैग्नेट। लेकिन अब सुनो, अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और हमने ऑस्ट्रेड के एक्सपेरिमेंट में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट तो बनाती ही बनाती है, साथ में हाँ करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझे नहीं समझे? अब आपने क्या देखा जी, करंट कैरिंग वायर का मतलब होता है एक ऐसा वायर जिसमें चार्ज क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मूव करता है। इसका मतलब आपने ये सोचा कि अगर हम सिर्फ एक चार्ज को मूव कराएं क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? आपने कहा देखते हैं। चलो, जैसे ही आपने एक चार्ज लिया, ये चार्ज मान लो रेस्ट में है, किस में चार्ज ये? तो वेलोसिटी कितनी हुई? 0। इस चार्ज की फ़िलहाल वेलोसिटी 0 है। अब आप कोशिश कर रहे हो, देखो क्या, इसके अराउंड आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया।
उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। आपने कहा कि चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, आपने बोला मेरी बात सुनो, अगर कोई चार्ज है तो है ना, तो आपने बोला है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, आपने बोला सही बात है। लेकिन अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो आपने बोला फिर तो जी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। लेकिन जैसे ही चार्ज करने लगा मूव, चार्ज क्या करने लगा, मूव करने लगा, वी वेलोसिटी मान लो ये, जैसे ही चार्ज मूव किया तो आपने क्या देखा कि चार्ज है, चार्ज तो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। और जैसे ही मूव करने लगा, उस मूव करने की वजह से इसने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। समझ में आया? तो जब चार्ज रेस्ट में था, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास, और जैसे ये चार्ज क्या करने लगा, मूव करने लगा, कुछ वेलोसिटी से मूव करा, तो यहाँ कंपास में डिफ्लेक्शन आया। आपने कहा ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके मूव की डायरेक्शन बदलते हैं। इसके मूव करने की डायरेक्शन, तो आपने चार्ज लिया, अब आपने इसको इधर को मूव करा, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में भी चेंज आया। तो आप एक बात समझ गए क्या, कि मूविंग चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ में आ गई बात तुमको? मूविंग चार्ज बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, को लिखता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, क्या मूविंग चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? आपने बोला मेरी बात सुनो, हाँ इलेक्ट्रिक भी बनाता है। आपने बोला देखो पहली बात तो चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन मूविंग की वजह से वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 के नोट्स में लिखा है कि चार्ज दो स्टेट में पाया जाता है, एक तो रेस्ट में और दूसरा मोशन में। लेकिन जो चार्ज रेस्ट का होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जो चार्ज मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक तो बनाता है, क्योंकि चार्ज तो चार्ज है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। लेकिन रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, सिर्फ इलेक्ट्रिक बनाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब आपसे एक बात और पूछता हूँ, मान लो ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2, ये Q1, ये चार्ज रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो क्या पहले वाले चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया? बिल्कुल बनाया। क्या दूसरे वाले चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया? तो इनके बीच में कौन सी फोर्स लगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन सोचो क्या इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स थी? आपने बोला मैग्नेटिक फोर्स नहीं थी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक चार्ज मूव किया, एक चार्ज मूव किया और दूसरा चार्ज अभी किसमें, रेस्ट में है, मैं Q1 Q2 कहूँ, Q2 Q1, आपने कहा क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी? क्योंकि क्या है, चार्ज। लेकिन एक मूव कर रहा है, दूसरा मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस वाले ने तो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, लेकिन इस वाले ने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया। क्या इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? क्योंकि हमेशा फोर्स आपस में एक जैसे के बीच में लगती है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक वाले फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये चार्ज मूव करने लगा, ठीक है ना, अब ये भी वेलोसिटी से मूव करने लगा, आपने बोला अब देखो जी इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसने भी बनाया, अब इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। समझे नहीं समझे? यहाँ पे सिर्फ कौन सी लगी थी, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक नहीं लगी थी। फिर इस केस में जो दोनों चार्ज मूव करेंगे तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। तो हमने बात समझी कि मूविंग चार्ज, कौन सा चार्ज, मूविंग चार्ज कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? आपने कहा ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की कौन कौन सोर्स हो गई? आपने बोला 2 सोर्स हो गई, एक तो रही मैग्नेट और दूसरी हो गई मूविंग चार्ज। ठीक है ना, मूविंग चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड का वो समझ में आ गया तुमको? इंट्रोडक्शन क्लियर है बात? चलो जी, अब हम बात करेंगे आगे।